बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है तुम्हें। अब पता चला कि बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है। मुझे भी इतना ही दर्द हुआ था। सुना है कि वो लोग तुम्हें बच्चा गोद नहीं दे रहे। गुड, you don't deserve a child. I don't deserve a child. How can you say that I don't deserve a child? What the hell am I doing? Why am I crying in front of you? I don't want to cry in front of you. I do deserve a child. मैं एक बच्चा डिजर्व करती हूँ। लेकिन हाँ, तुम सही हो, मुझे बच्चा कभी नहीं मिलेगा। कभी भी माँ नहीं बन सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इनफ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मम्मा। रूही, क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ से? शायद डर गए हैं। मुझे अकेले डर लगता है, मैं आपके पास सो जाऊं? अरे क्या डर लगता है तुम्हें? शगुन से कमरे में ले जाओ। सारा नशा उतार दिया इस लड़की ने। जा रहा हूँ मैं सोने। You're going to bed? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त और टाइम नहीं मिला तुम्हें? जो फाइनली मुझे तलाक मिल गया है। I'm free। क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? मम्मा, मुझे नींद आ रही है। 2 मिनट बेटा। रूही बेटा, 2 मिनट्स। अम्मा, आप प्लीज अंदर जाइए। शुक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तलाक मिलने के बाद तुम मुझे अपनाओगे, शादी करोगे मुझसे। तुम तो बहुत फास्ट हो। आज ही तो फ्री हुई हो और अभी अभी तुम्हारी बच्ची घर पे आई है। ये टाइम कोई शादी की बात करने का नहीं है। ये टाइम है एडजस्टमेंट्स का। अब ये यहाँ पर रहेगी और तुम इसके साथ बन जाओगी। क्या टाइम दोगी तुम मुझे? How will you travel with me? अभी तो बहुत कुछ सोचना है शगुन, और तुम्हें शादी की पड़ी है। Listen, I want a full-time wife, not a part-time mother, okay? फिर इसे हॉस्टल भेज देंगे, जहाँ ही रहेगी, and then we can do whatever we want. शोक, अगर रूही को हॉस्टल में ही भेजना था, तो रमन के साथ लड़ाई क्यों की? क्योंकि मुझे रमन को हर गेम में हराना है, और मुझे किसी का बाप बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, खास करके रमन के बच्चों को तो कभी भी नहीं। और तुम क्या कंप्लेन कर रही हो? आदित्य भी तो हॉस्टल में पढ़ता है। अगर ये चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और पैसे दे तो रहा हूं मैं। मम्मी चलो ना, मुझे नींद आ रही है। क्या है? तो जाके रूम में सो जाओ ना, मैं क्या करूं? रमन और रमन पुत्र, भैया जी तो कब का चले गए? चला गया? ये मुंडा भी ना फिर बगैर नाश्ते के चला गया। ओए, ये तकिया गीला कैसे? मम्मी जी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, लेकिन जब से भैया जी आए हैं तब से रोज उनका एक तकिया गीला ही मिलता है। अच्छा जा, तू जा किचन में जा, चल अपना काम कर। रोमी, रोमी।
मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग बेटा। रोमी, रोमी। क्यों आया तोशी जी? भला जी, आप मेरी बात सुनो। आप उससे बात नहीं करते, ये मैंने पता है, पर पुत्र है वो आपका। भला जी, आपको जरा एहसास होना चाहिए कि इस वक्त उसके ऊपर क्या गुजर रही है। ऊपर से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, बड़े बड़े काम करता है, अवार्ड पे अवार्ड जीतता है, पर अंदर से वो कितना टूटा हुआ है। भला जी, ये देखो, रात रात भर वो अपने तकिए के नीचे मुंह छुपा के सोता है, रोता रहता है, और ये उसकी बड़ी पुरानी आदत है। भला जी, बचपन में भी जब उसे कोई दुख होता था ना, तो वो इसी तरह अपने तकिए में मुंह देकर रोया करता था। मगर अब मैं और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। भला जी, मैं रूही को वापस लेकर आऊंगी। उस शगुन के पैर पड़ने पड़े, उससे भीख मांगनी पड़े, मैं वो भी करूंगी। मम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, जा तू जरा जाके तैयार हो, कहीं जाना है। जाना क्या? ओहो, तू छट ना, जाके तू गड्डी निकाल, अपना काम कर, चल छेती कर। तोशी जी, मामला बहुत डेलिकेटेड है, तो कुछ ऐसा वैसा हो गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बस भला जी, कानून के पीछे बहुत छुप लिए। अब मैं खुद सबसे निपट लूंगी, वो नारी मुक्ति वालों से भी। मैं खुद अपना मोर्चा निकालूंगी। ये मेरे पुत्र का मामला है। भला जी, उस शगुन की बच्ची ने पहले मेरे पुत्र से उसकी हंसी छीनी, और अब उससे उसकी बच्ची छीन रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भला जी, कभी भी नहीं होने दूंगी। रोमी, चल जल्दी। और तोशी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जोश में कुछ ऐसा मत करो जो कल अदालत में हमारे खिलाफ हो जाए। ओ भला जी, तो इस वक्त क्या हो रहा है? अदालत में कौन सा हमारे लिए फैसला हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अदालत, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। भला जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि फैसला अभी तक नहीं हुआ है। किसी कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो बच्ची हमारी नहीं है। इसलिए इस वक्त ये बच्ची जितनी शगुन की है, उतनी ही हमारी भी है। बस रोमी, चल बेटा, चल जल्दी चल। जाना क्या है? बेटा, हम रूही को लेने जा रहे हैं और उसको लेकर ही आएंगे। मैं भी देखती हूँ। भला जी, मुझे कौन रोकता है? आ जाए सारे टीवी चैनल वाले, आ जाए वो नारी मुक्ति वाले, मैं भी देखती हूँ इस दादी से कौन टकराता है, इसे कौन रोक सकता है अपनी बच्ची लेने के लिए। शगुन, कॉफी बना दो प्लीज, सर फट रहा है। अंकल, वो कार्टून चैनल लगा दो ना। जाओ अपने कमरे में, मुझे न्यूज़ देखनी। अंकल, मुझे कार्टून देखना है, लगाओ ना। मैंने बोला ना जाओ। क्या हो बेटा? रूही बेबी, जब पापा आएंगे 12 दिन के बाद, तब मैं टीवी देखूंगी। क्या बोला पापा के बारे में तुमने? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 12 दिन बाद मुझे ले जाएंगे। सुना तुमने शगुन? आप इसे अंदर ले जाइए। रूही बेटा, What is wrong with you? ये इसके बारे में नहीं है, ये रमन के बारे में। मैं इसके बाप को दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे जीत नहीं सकता, ओके? और इसके लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। इससे तुम बोल दो कि कोर्ट में जब जाएगी तो बोलेगी कि शी लव्स मम्मी। शोक वो एक छोटी बच्ची है, थोड़ी ना हमारे कहने पर वो वही कहेगी जो हम उसे कहेंगे। कुछ दिनों पहले ही तो आई है, अब तक वो मुझसे ठीक से घुली मिली भी नहीं है। तुम घुलो मिलो उससे, एडजस्ट करो, समझाओ उसे कुछ। कम है। जिस दिन तुम्हें उस बच्ची की कस्टडी मिल जाएगी ना, I'll marry you then and there, okay? अब ऐसा करो, उसको फोन करो, क्या है उसका नाम? और रमन की पड़ोसन इशिता, वो लड़की इस बच्ची को बहुत प्यार करती है ना। ये लो, उसे फोन करो, उसे बोलो कि रूही तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर रही है। वो यहाँ पर आएगी और तुम्हें हेल्प करेगी और तुम दोनों को करीब ला सकती है वो, राइट? और कोर्ट में वही तुम्हारी गवाह बनेगी और I'm telling you, वही हमें बच्ची की कस्टडी भी दिलवा सकती है। Just call her now. विश्वा, फोन बज रहा है, उठाओ। हेलो जी। नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, इशिता पहुंच जाएगी। जी। अच्छा, कौन अप्पा? वो रूही की माँ का फोन था। वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम उनके घर चली जाओ। उन्हें कुछ रूही के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? आई डोंट नो अप्पा, मतलब मैं जब भी रूही से मिलती हूँ इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। बेटा, बच्ची इन लोगों के पास थोड़ी है, बच्ची अपनी माँ के पास है। वो नई है ना, उसे क्या मालूम बच्चा कैसे संभालना है, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वैसे भी
तुम रूही से मिलती हो तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आती है ना? वो मिलाओ जाके ना। ओके। आज 2 दिन के बाद ईशु के फेस पे स्माइल आया। करोड़ नंदी। तुम गाड़ी घुमा लो, मैं फुटबॉल में लेके आता हूँ। ओ गॉड मीका, उससे दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से कफ सिरप से एलर्जी है। कौन सी चाय दूं? मजेंटा? नहीं, बेज वाली। ओके। थैंक यू। You know what? मैंने सब प्लान कर लिया है। हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम्हारी वो स्कीइंग वाली फोटो है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कीइंग करनी है। इतनी दूर में तुम्हें स्कीइंग करने तो नहीं लेके जाऊंगा सिर्फ। अम्मा, अम्मा। हाँ जी। रूही यहाँ क्या कर रही है? उसे अपने कमरे में ले जा। बेटा, मैं अभी आती हूँ। ओके? रूही बेटा, हम नहा लेंगे जल्दी। ये हुई ना मेरी टू बी पीजी वाली। डोरबेल। जी, शगुन है, उन्होंने मुझे बुलाया है। जी आइए। थैंक्स। लड़कियों के लिए बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स की लिस्ट है मेरे पास। मेरा सारा पेपर वर्क रेडी है। देखना आशु, कस्टडी हमें ही मिलेगी। तुम कर पाओगी? Of course. Let's go. Hello. Hi. I'm so sorry, सुबह मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, ठीक है। Actually, रूही को लेकर इतनी परेशान हूँ, पूरी रात सो ही नहीं पाई। देखिए ना, इसका चेहरा भी कैसे मुरझा गया कि ना हम रिलीव्ड कि आप दोनों बच्ची को अच्छे से संभाल लेंगी। शगुन, इतनी टेंशन मत लिया करो यार। अभी 12 दिन है केस की हियरिंग के लिए। अगर इतनी टेंशन लेती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और इशिता जी, वी रियली नीड योर हेल्प। आई हैव टू गो, पर आप इसे अपना ही घर समझिए। Just take care of it. पक्का कुछ नहीं लोगी? I'm sure. Thank you. रूही, Excuse me. yeah, sure. Shagun, just handle her, okay? तुम्हें किसी भी हाल में बच्ची चाहिए। If you have to act, then act. But just convince her, okay? देहरादून मतलब हॉस्टल। तुम तो जानती हो ना कि रमन की फैमिली कैसी है। 12 दिन में वो रूही को मुझसे अलग कर देंगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रूही, I need her। अगर ऐसा है तो आप उसे हॉस्टल क्यों भेज रही हैं? हॉस्टल? नहीं, वो बस उसके फ्यूचर के लिए मैं
बहुत छोटी है वो। आप उसको, जिसके लिए आप इतनी लड़ाई कर रही हैं, उसे हॉस्टल भेजने का सोच ही कैसे सकती हैं? इशिता, तुम समझ नहीं सकती क्या क्या दुख झेले हैं मैंने। रमन ने मुझे कभी खुश नहीं रखा, और अब ये शादी करना चाहते हैं मुझसे। फाइनली मैं एक पराये मर्द के साथ नहीं, अपने पति के साथ रहूंगी। नया रिश्ता, शादी, इस सब के बीच में रूही को एडजस्ट करना, इसलिए बस सोच रहे थे कि ज्यादा वक्त के लिए नहीं, 1 साल के लिए बस यहाँ पर सब सेटल हो जाए, शादी करके ही मैं उसे वापस ले आऊंगी। लेकिन 1 साल आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है? उसे तो अभी अपने माँ बाप की दोनों की जरूरत है। वही तो, माँ तो मैं हूँ, और अशोक के साथ शादी करके मैं उसकी उस जरूरत को भी पूरा कर दूंगी। लेकिन इशिता, इस सब के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी मैं रूही को ठीक से जान भी नहीं पाई। रमन ने हमें दूर रखा, और हमारे बीच में जो दूरी है उसे तुम ही मिटा सकती हो। तुम ही उसे एहसास दिला सकती हो कि मैं उसकी माँ हूं, है ना? रूही कहाँ पर है अभी? रूही बेटा, यहाँ आओ, सरप्राइज। इशिता आंटी, बच्चा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब आयो तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत गेम्स खेलेंगे। ओके डन, हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। पर तुमको पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है? मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं छोटू बेबी। जी कहिए। भाभी को बुलाओ। भाभी? अरे आपकी शगुन मैडम, बाहर बुलाओ उसको। आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। कोई है यहाँ? हम रूही को लेने आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत की बात न कर शगुन, मैं तो तुझसे यहाँ भीख मांगने आई हूँ, रूही की भीख। तू भी जानती है कि वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसे हमसे यूं न जुदा कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रहे हो? अब इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? प्लीज आप लोग यहाँ पर तमाशा मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं तो तेरे आगे खाली दामन फैला रही हूँ। देख, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाला है उसे, वो मेरी जान है। देख शगुन, तेरी लड़ाई मेरे पुत्र के साथ है, तू इसकी सजा मुझे और मेरी बच्ची को ना दे, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दे। देखिए, अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। रूही मेरी बेटी है, ओके? कोर्ट कचहरी मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी जान उसमें अटकी हुई है। मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती है। बूढ़ी दादी मर जाएगी शगुन, दादी मर जाएगी। तमाशा बंद कीजिए, और वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ पुलिस को। डरते हैं क्या हम? हाथ बंधे हुए हमारे। ओए, तू मम्मी क्या बोल रही है ये? अच्छा तू चुप रह ना, मैं बात कर रही हूँ। देख, हमें कम से कम उससे मिलने नहीं, आप लोग रूही से नहीं मिल सकते हैं। वो गॉड से यहाँ से चले जाइए। ओए, ऐसे कैसे चले जाए? मैं तो उससे मिलकर ही जाऊंगी। रमन जी। मिस्टर पाठक, आप? जी हाँ, मैं आप ही से मिलने आया था। केस के कुछ पेपर वर्क के बारे में बात करना था। पर आई थिंक आज तो आपकी छुट्टी थी ना? आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। सर वैसे तो मेरी छुट्टी है, पर आपकी बेटी के कस्टडी केस के फैसले में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम एक भी मिनट वेस्ट करें सर। आपने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे पास कोई काम नहीं था।
किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरा साथ दिया। आपके लिए जितना करूं सर कम है। अब आप मुझे शर्मिंदा करें मिस्टर पाठक। दुख तो बस इस बात का है भाई साहब कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब हो रहा है। लोग कहते हैं कि आप में ईगो है, एटीट्यूड है, आप एरोगेंट हैं, पर मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आइए मेरी गाड़ी में चलते हैं, वहां बात करते हैं। मीर तुम ये एल्बम पकड़ो, मैं अभी आता हूं। अब सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर, प्लीज। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था सर। ये पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ, ये पुलिस का केस वगैरह, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। बस आपसे यही कहना था। हेलो हेलो रमन, क्या हुआ? अपनी बच्ची का कस्टडी केस हारना है क्या तूने? काम की बात कर, फोन क्यों किया? तुझे तो केस लड़ना था ना, अपनी बच्ची चाहिए ना तुझे। अब तुझे तो पता ही है कि ये मामले कितने पेचीदे होते हैं। तो अपनी माँ को मेरे घर क्यों भेजा तमाशा करने के लिए? क्या हुआ? अब लड़ने की ताकत नहीं है तो अपनी माँ के आंसुओं के पीछे छुपेगा तू? रूही मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, रूही, 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 कैसी जालिम औरत है तू? तेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। मेरी बच्ची रूही, तू इधर क्या कर रही है? इतनी आग लगाकर तुझे चैन नहीं आया? ये देख, ये सब कुछ तेरा किया धरा है। देखना मेरे दिल की कैसी हाय लगेगी तुझे। टीवी पे इतना तमाशा करके तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? अरे मैं पूछती हूँ, तू होती कौन है हमारे घर के मामलों में इस तरीके से दखल देने वाली? For God's sake, चुप रहिए और चले जाइए यहाँ से। माँ, रोमी, पापा, क्या हो रहा है सब? मिली भगत हो रही है। देख, देख इन दोनों को। और ये यहाँ पे पहुंच गई इनके साथ मिलकर हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। ये तो एक्सपेक्टेड था मां। Doesn't shock me anymore, क्योंकि तुम्हारी अपनी जिंदगी इतनी खाली है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी में आग लगाने को मजा आता है। Get a life, grow up। माँ, चलिए यहाँ से। भाई, रूही, रोमी, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। माँ तो इमोशनल, लेकिन तेरे में अक्ल नहीं है। उन्हें संभालने की वजह तू उन्हें वहां लेके चला गया। और तू वहां क्या, किसको धमकी दे रहा अंदर तू? पता अगर वहां पुलिस आ जाती ना तो सारा का सारा केस बिगड़ जाता। एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती, जानता है? इसे मत डांट रमन। इसने और तेरे पापा ने तो मुझे बहुत रोका था, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं खुद जिद करके यहाँ चली आई। क्योंकि रमन, पुत्र मुझसे तेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। तू नहीं जानता रमन, रूही के बिना ये दो रातें मैंने कैसे काटी है। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है माँ। इस वक्त हम कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ, वरना दुनिया की कोई अदालत हमें रूही की कस्टडी नहीं देगी। मैंने आपसे वादा किया था ना, रूही को मैं वापस ले आऊंगा। मैं रूही को ले आऊंगा, लेकिन लीगली सही तरीके से मैं वापस ले आऊंगा उसे। चलिए पापा।
पापा, चलो अभी पानी पियो। माय गुड। दादी कहाँ गई? दादी घर गई हैं, और वो आपसे मिलने आएंगी ना। तो चलो अभी चुप हो और पानी पियो। माय वेरी गुड गर्ल। शीता, देखा ना तुमने कैसी है रमन की फैमिली। इन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। मुझे कभी नहीं समझा और ना ही समझने की कोशिश की। हमेशा मेरे सपनों को कुचला इन्होंने। आज मुझे मेरी बच्ची से अलग करना चाहते। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ राजू जी बोलिए। हाँ मैंने ही फोन किया था। 2 टिकट्स लंदन के लिए, मेरी और अशोक की, बुक कर दीजिएगा। हेलो, फर्स्ट क्लास। हाँ, कुछ डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मैं आपको मेल कर देती हूँ। आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए। थैंक यू। क्या कर रही है शगुन? एक तरफ रूही के बिना रह नहीं सकती और दूसरी तरफ हॉस्टल के फॉर्म भर रही है, लंदन की टिकट्स करवा रही है। गॉड इशिता, तुमने कहीं बिना सोचे बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती? एक तरफ रमन है जो ये केस जीतना चाहता है और दूसरी तरफ शगुन है जो ये केस हारना नहीं चाहती। इस हार जीत में रूही की तो कोई सोच ही नहीं रहा। हमारी बिल्डिंग के नए जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए चुनाव होंगे। क्यों, थक गए या बुढ़ापा आ गया? नहीं, मैंने तो इस पोस्ट को 3 साल संभाल लिया। अब कोई और करके देखे, शायद इससे हमारी सोसाइटी का फायदा ही हो जाए। वो जी तो चुनाव लड़ेगा कौन है जी? बहुत बड़ी पोस्ट है, जवाबदारी का काम है जी। वो जी चुनाव तो शर्मा जी आप ही लड़ोगे बस, दैट्स ऑल। हाँ, उसकी मिसेज इस बार भी एक वोट के लिए एक खीर का कटोरा देंगी ना। हाँ क्यों नहीं, अरे मेरे घर से क्या, सबके घर से कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए, भाईचारा बना रहे और शेरा वाली माता की कृपा इस सोसाइटी में बनी रहे, और क्या चाहिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस इलेक्शंस के बारे में कि इस इलेक्शंस के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उसे हाउस ओनर होना चाहिए। टेनेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और इस बार तो जी हमारे इलेक्शन में टीवी शीवी के रिपोर्टर आ रहे हैं कवरेज वास्ते। जी टीवी शीवी क्यों? वो तुम्हारे घर का मामला है, हम आपस में निपटेंगे। वो नो टीवी जी। देखो जी, अपनी सोसाइटी में तो हाई फाई लोग रहते हैं और ये टीवी और मैगजीन में तो आए दिन कुछ ना कुछ छपता ही रहता है, और यहाँ तो सोसाइटी के लोग बाहर वालों से भी लड़ते रहते हैं। अरे बस कीजिए आप लोग प्लीज। हम कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, किसी से कुछ छुपा थोड़ी है। कुड़ी दी सगाई टूट गई सी, सबको तो पता है। अरे और तो और पुलिस आई थी, नारी मुक्ति वाले भी आए सीगे, साडी सोसाइटी नहीं कोई स्यापा हो गया स्यापा। और ओदा भी मदरासियां ने ते बड़ी छूट दी अपने बच्चियां नु। बस बहुत हो गया। देखिए, आप लोगों को पूरा किस्सा नहीं पता, इसलिए यूं किसी को शर्मिंदा करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं। उस दिन पुलिस बुलाने में इनकी नहीं, मेरे बेटे की गलती थी। बात का बतंगड़ भी हमारी वजह से बना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमें हुई थी। इनफैक्ट मिस्टर अय्यर की बेटी ने तो मेरी पोती की जान बचाई और उसी को बदनाम किया गया, यहाँ तक कि उस बेचारी की इन सब की वजह से सगाई तक टूट गई। अरे उस दिन अगर मिस्टर अय्यर की बेटी नहीं होती तो यहाँ पुलिस नहीं, मेरी पोती की अर्थी उठाने लोग आते हैं, और आप लोग उसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो करने आए हैं वही कीजिए, दूसरी बातों की तरफ ध्यान ना दे तो अच्छा होगा। मिस्टर अय्यर, अभी मुझे जाना है, ठीक है? नो पापा, मैं तो आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए। सुनो, I'll come back. No, listen. आप जब भी बुलाओगी मैं वापस आऊंगी, ठीक है? You're my good girl ना, हो ना? तो आप अच्छे से खाना खाओगे और आप अपना ख्याल रखोगे, ठीक है? Sweetie pie. अम्मा जी, प्लीज। चलो रही बेटा। सॉरी बात, तुम जा रही हो? या मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में कुछ सोचा है?
रूही से रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझे बताइएगा। खैर उससे मिलने मैं आती ही रहूंगी। वैसे अभी मुझे क्लिनिक जाने के लिए थोड़ी देर हो रही है, सो श्योर, बाय। मैडम आपके लिए। किसने दिया? डिलीवरी बॉय आया था, नीचे देकर गया है। देखिए आपके लिए है, क्या लिखा है इस पर। थैंक यू। नाराजगी मुझसे है, अपने गले से तो नहीं। ये दवा हर्बल है, इसमें तुम्हारी एलर्जी वाली कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। प्लीज इसे ले लो और खांसना बंद करो, बुड्ढी लगती हो। तुम्हारी ये दिल्ली की सर्दी ना भी। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, इंस्टेंटली ठीक हो जाओगे। ओके नहीं नहीं वीर प्लीज। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन इट। सीरियसली यार, कितनी डेलिकेट है। चला कर। आयुर्वेदिक है, इंस्टेंट इलाज है। अभी 2 मिनट में तुम्हारी खांसी बंद हो जाएगी। जस्ट वेट। फीलिंग बेटर? थैंक्स। जब तुम इस तरह खांसी करती हो ना तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, यू नो, क्योंकि ये जो तुम्हारी खांसी है ना, एक नंबर की बुड्ढी लगती हो तुम। एक बात बताओ, इस कॉफ सिरप का नाम क्या है? अच्छा, तुम्हें इसका नाम जान के क्या करना? जब भी तुम्हें खांसी होगी ना, मैं तुम्हारे ले आऊंगा। कम ऑन, अगर किसी दिन तुम नहीं हुए तो? नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। आई प्रॉमिस। कॉफी बनाने में कुल्फी जम गई। क्या कहा? थैंक यू। वेलकम। अक्का, मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? दरअसल मैंने जो भी किया है रूही के साथ, उससे उसको कहीं और ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए। तो ऐसा क्या सोच रही है? श्रवण? अरे ये क्या है? और ये पूरा गीला होकर आया। ये लड़का बेटा कहाँ से गीला होकर आया इतनी ठंड में? चल चल उतार इसे जल्दी। ईशु एक मिनट, मैं इसे चेंज करवा दूं, सर्दी लग जाएगी। ये लड़का ना इतना बदमाश हो गया। श्रवण को देखकर रूही की याद आ गई। आई होप शी इज फाइन नाउ। ब्यूटीफुल, बहुत खुश लग रही हो आज तुम। यस, मैंने हॉस्टल के पेपर्स भर लिए। अब तो तुम खुश हो ना? वेरी हैप्पी, यू मेक मी ऑलवेज हैप्पी। तो तैयारियां शुरू कर दूं? या चले, लेट्स गो। रूही बेटा, क्या हुआ? मम्मा वहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है। कौन है वहाँ? क्या हुआ अम्मा, कौन है वहाँ? ये खिलौना देख के डर गई। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसे ले जाओ और इसी के कमरे में सो जाना आज। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा मैं आपके रूम में सो जाऊं? अरे चलो यार, यहीं बैठना सारी रात। वी गेटिंग लेट। रूही इधर आओ। बेटा जाओ, अंकल बात करना चाहते हैं ना। रूही मेरी बात सुनो, तुम्हें उसी कमरे में सोना होगा और उसकी आदत डालो तुम, क्योंकि अब तुम हॉस्टल जा रही हो। ओके? हॉस्टल? और वहाँ पे ना मम्मी होगी, ना अम्मा होगी और ना पापा होगी। सो मेक इट अ हैबिट एंड बी अ गुड गर्ल एंड बिहेव योरसेल्फ। अब जाओ। अम्मा इसे ले जाओ। चलो रूही बेटा। कहाँ भेज रहे हो मुझे? हॉस्टल? मुझे नहीं जाना हॉस्टल, जहाँ कोई भी नहीं रहता। मम्मा, पापा, दादी
दादी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। ये रोज रोज मस्ती के नए नए आइडियाज कहाँ से आते हैं श्रवण को? हाँ? टीचर कुछ नहीं बोलती है? मम्मा संता आज से स्कूल आना क्यों बंद कर दिया? क्यों? टीचर कहती है 3 + 5 8 और अगले दिन कहती है 4 + 4 8। तो संता का खुद ही इतनी कंफ्यूज है तो हमें क्या सिखाएगी? कुछ भी। आपने मुझे टिफिन में 2 ब्रेड क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि आप खाते नहीं हो ना। मैं खाता हूँ। एक मैं खाता हूँ और एक चिड़िया को खिलाता हूँ। नेक्स्ट टाइम से 2 ब्रेड दूंगी, ओके? ओके। श्रवण, अरे श्रवण, कैची श्रवण लग जाएगी। मम्मा ने कहा था ना कैची को हाथ में नहीं उठाना, तो फिर क्यों किया ऐसे? सॉरी। हाँ, एंड नेक्स्ट टाइम नो, ओके? ओके। गुड बॉय। अक्का, पता एग्जैक्टली यही बात है। मतलब? जो मुझे इतना परेशान कर रही है। जैसे आप हो, शगुन रूही के साथ वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे कई बार रूही की जरूरतें नजर भी नहीं आती। ऐसा नहीं है, वो बात तो मुझसे रूही के बारे में बहुत सारी करती है, लेकिन पता नहीं वो रूही के साथ एक पल भी बिताती है या आई डोंट अंडरस्टैंड हर अक्का। हर माँ अलग होती है ईशु। नो अक्का, आई डोंट अग्री। आप मिले नहीं हो ना अब तक शगुन से। उसका कोई अपनापन ही नहीं है रूही के प्रति। पता है रूही 2 दिन में कितनी ज्यादा मुरझा गई है। छोटी छोटी सी बातों पे रोती है। शी इज सो अनहैप्पी एंड इसका कारण मैं हूँ। अरे ईशु। नो अक्का, शगुन ना, उसकी लाइफ, उसके सपने, उसकी शादी, उसकी जिंदगी में इन सब के अलावा और कोई थॉट्स ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो माँ बनना ही नहीं चाहती है। पर ईशु, तूने ही तो कहा था कि उसके पापा के पास उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो फिर क्या करेगी वो? कम तो कम 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 कम। ये क्या है? तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकते क्या? कौन हो तुम? कैसा अजीब आदमी है ये? ओ मुत्तू, दिस इज सो स्ट्रेंज। रोमी? देखो मीका, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अरे लेकिन क्यों नहीं बात कर सकते? हमें कोई बात करते हुए देख लेगा ना तो भाई को बता देगा, और भाई ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया तुमसे दूर रहने के लिए। बात क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, एक्स बॉयफ्रेंड मिहिर। मेरे भाई का बहुत खास है वो, उसी ने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। तुम्हें याद नहीं होता उसने क्या किया? फटे पीट दिए मुझे। बड़ा है, भाई का बहुत खास है, इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं। इमेजिन मिहिका, उसने हम 2 भाइयों में लड़ाइयाँ लगवा दी। मिहिर ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव। सब लोग ऐसे नहीं होते मिहिका। जब तक इनकी लाइफ में प्यार होता है ना तो सब कुछ ठीक होता है। जिससे प्यार खो जाता है ना तो उनका दिमाग भी खो जाता है। तुम्हें तो मैं मिहिर से इतनी नफरत करा दूंगा कि तुम्हें लगेगा लाइफ में तुम्हारा एक ही दोस्त है, रोमी। क्या? आई एम सॉरी, तुमने कुछ कहा मुझसे? कुछ नहीं, सॉरी मीका, मुझे जाना पड़ेगा। आई कांट बी हियर। वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। मैं देखती हूँ अम्मा। आपकी इशिता आंटी। रूही? इशिता आंटी। क्या हो गया बच्चा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रूही, क्या हुआ? रोती जा रही है मैडम, सुबह से चुप ही नहीं हो रही है। क्या हो गया? मुझे हॉस्टल नहीं जाना। आपको हॉस्टल कौन भेज रहा है? कोई हॉस्टल नहीं भेज रहा आपको। हाँ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ बाबा, आपको नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। हम आपको भेजेंगे ही नहीं। चलो इधर आओ। डोंट वरी, कम हियर। ना, नहीं रोते ऐसे, नहीं रोते। जी, हुआ क्या है? कल रात से डरी हुई है। साहेब ने इसे कल रात को कुछ कहा था।
पूरी रात सो नहीं पाए। सुनो सुनो, जल्दी से आप रोना बंद करो, नहीं तो पता है क्या होगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा और फिर हमको बाहर से बोट मंगवानी पड़ेगी। इतने से आंसू से? हाँ, और फिर पता है क्या होगा, मैं खुद डूबने लगूंगी क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मैं बोलूंगी रूही मुझे बचाओ, बीबी ऐसी हंसा करो। ये शगुन को पता है क्या कि रूही यहाँ पर आई है? नहीं, वो लोग सो रहे थे, पार्टी से लेट आए थे ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और रूही चुप ही नहीं हो रही थी। एक काम करते हैं, हम अपनी रूही को अच्छा सा नाश्ता कराते हैं, नहीं अम्मा? ये शामती कुट्टी क्या खाएगी? क्यों? उसके बाद आपकी मम्मा को फोन करें हम? नहीं, प्लीज प्लीज मम्मा को मत फोन करना, अंकल को भी मत फोन करना, पापा को भी मत बताना। तुम नहीं समझोगी रूही, तुम्हारी मम्मी को मुझे बताना ही होगा। तुम पर कोई हक नहीं है मेरा बेटा, ये रिश्ता सिर्फ दिल का है। आई एम सॉरी, सॉरी बेबी। आपको पता है हमारी रूही का कौन इंतजार कर रहा है अंदर? मुत्तू स्वामी। So let's go and meet मुत्तू। बाय कह दो अम्मा जी को। बाय। अब मैं वहाँ नहीं आऊंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं आऊंगी। नमस्ते। मेरे मिस्टर टंडन के डील्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। He's a very important client. और याद रहे, एक बड़ी डील मेरे हाथ से निकल चुकी है, इस बार कोई गलती नहीं। रमन, डोंट वरी एट ऑल। तुम बस लंच के लिए पहुंच जाना, मैं उनके होटल ही जा रहा हूँ। And I was thinking let's take him to some nice and fancy restaurant. Book my table at the same Thai restaurant. हाँ, 2 बजे का कर लो। उन्हें सब जगह ले जाओ जहाँ हमारी ब्रांड प्लेसिंग है। And I think उनके साथ उनकी बीवी भी आई है। सब कुछ हो जाएगा, तुम बस मेक श्योर करना ना तुम लंच के लिए पहुंच जाओ 2 PM. I'll see you there. All right. आइए अम्मा। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्यों? क्या करोगे? पुलिस को बुलवाओगे? अरे कोई ऐसे बिना नॉक किए किसी के घर में आता है क्या? दरवाजा खुला था और मैंने 4 बार नॉक भी किया था, पर मुझे क्या पता था कि इस घर में लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं। घर मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे घूमूं। गरज भी आप ही की है। आपकी बेटी मेरे घर पे है, ये बताने आई थी। क्या? रूही मेरे घर पे है। अरे तो उसे तुम अपने घर क्यों ले गई हो? यहाँ क्यों नहीं ले गई? क्योंकि उसने मना किया है। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं किसी को भी ना बताऊं कि वो मेरे घर पे है। खैर, मैंने शगुन को भी इन्फॉर्म कर दिया और आपको भी यही बताने आई थी। शगुन को बोलने की क्या जरूरत थी जब उसे होश ही नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है? कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी ना। Who knows? मेरे अम्मा अप्पा को वापस कोई जेल भिजवा दे। You know, it's always better to be safe. मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ उससे मिलने। Good idea. Excuse me. रूही मेरे घर पे है, ये बात आप अपनी फैमिली में किसी को मत बताइएगा प्लीज। वो काफी डरी हुई है। मैं उसे सिर्फ बहलाने के लिए अभी शॉपिंग पे ले जा रही हूँ। Just to calm her down. Is that okay with you? हाँ, नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। शैतान की चलो ना, पापा देख लेंगे तो डांट पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं डांटेगा। चलो। पापा। रूही, रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि रूही की आज छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि मुत्तू के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो रूही से बेटर उसके लिए टॉयज ले कौन सकता है, इसलिए मैं रूही को खुद लेकर आ गई। मुत्तू का सामान। रूही, पापा को हेलो बोलो, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। हाय पापा। रूही आराम से। वैसे हम जा कर रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। रूही को मॉल लेके जा रही हूँ, उसे कुछ सामान चाहिए था, वही सामान लेने जा रही हूँ। चलो। तुम्हें एक बात साफ साफ समझ में नहीं आती क्या? एक बार मैंने कहा ना मैं साथ चल रहा हूँ, तो साथ चल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरे पास आई थी तो उसके लिए सामान भी मैं ही खरीदूंगी। थैंक्स, मैं अकेले जा रही हूँ। चलो। तुम्हें कौन सी भाषा सबसे अच्छी समझ में आती है? जब मैं कह रहा हूँ मैं साथ चलूंगा तो मैं साथ चलूंगा। और बाय द वे, तुम शायद भूल रही हो, बेटी मेरी है, बाप मैं हूँ, इसकी शॉपिंग मैं करूंगा, तुम नहीं। मैं अकेले जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं साथ चल रहा हूँ, फाइनल, दैट्स इट। और वैसे भी देखो मेरी 2 बजे अपॉइंटमेंट है, तो तुम्हारा जो कुछ ये काम है पहले खत्म कर लो, मुझे इंपॉर्टेंट काम भी है।
आप बहुत बिजी आदमी हैं, है ना? तो आप जाइए ना। वैसे भी आपको किसी ने साथ में बुलाया नहीं है। या व्हाटएवर यार। चलो। चलो। सीट बेल्ट। पुश, अब चलो। रूही, कंफर्टेबल हो? हाँ। एक मिनट। हेलो। हाँ रमन, तुमने फोन किया था? नहीं, वो इन्वेस्टर्स की मीट में आ नहीं पाऊंगा मैं। What? रमन, ऐसा क्या काम है? इस इन्वेस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट काम है यार? और तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? उस टंडन को तुम लेकर चले जाओ। What do I hire you guys for? All right, calm down. I'll take care of everything. अपनी बेटी के लिए पूरा काम छोड़ने को तैयार हो गए। चलो, कुछ तो असर दिखा। क्या हुआ इशिता आंटी? पता नहीं, गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई। एक कौन से जमाने की गाड़ी है तुम्हारी, चलते चलते बंद हो जाती है? गाड़ी खराब हो गई है, किसी को धक्का देना होगा। प्लीज लगाइए। मैं धक्का दूं? ठीक है, आपसे नहीं होगा तो मैं किसी और से पूछती हूँ। ओके, वेट। डैम यू गाइस यार। वैसे जब कोई धक्का मारता है तो गाड़ी न्यूट्रल में रखनी चाहिए, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसकी? पापा जोर से। Sit inside. जोर लगा के। हाय ईशा। रोही, sit inside. इशिता आंटी स्टार्ट करो। इशिता, एक मिनट, इशिता, ये नहीं होगा। 1 second. Louis, move inside. चलो। शो लगा के पापा। एक मिनट इशिता, सॉरी। हाँ मीर भाटिया से कहो कि इन्वेस्टर्स की सारी फाइल पढ़ ले, उन्हें पोजीशन समझा दे। नहीं, मुझे उनकी कोई बात नहीं माननी। हाँ मीर। गाड़ी में बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है। और अभी तो तुमने कहा कि जरूरत है। अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मीर। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का देती हूँ। अरे शट अप। How dare you say that? अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक मीर। तुम करो जो करना है तुम यार। रमन, मैं सुन रहा हूँ, तुम कहो जो तुम्हें कहना है। I'm here only. वैसे तुम कहाँ हो? मैं बाहर निकला हूँ कुछ काम से, बोल। I'll call you back. गाड़ी न्यूट्रल पे रखना। रखा है। इग्निशन स्टार्ट करते रहिए। अरे कर रहा हूँ। देखो जेंटलमैन, क्या जमाना आ गया है। बीबी से धक्का लगवाते और खुद आराम से बैठा है।
तुम बैठो, मैं धक्का लगाता हूँ। क्यों? मर्दानगी को धक्का लग रहा है? धक्का तो मुझे तब लगेगा अगर ये डील मेरे हाथ से निकल गई। तो ये ओवर स्मार्ट कमेंट्स बंद करो और दोनों मिलकर धक्का लगाते हैं, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। पापा जोर से, इशिता आंटी जोर से, जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। आंटी, टॉय शॉप। रूही, नो बैग्स। रूही, रूही प्लीज स्टॉप बाबा। अरे धीरे, अरे धीरे बेबी, ऐसे हाथ छुड़ा के नहीं भागते। हाँ, वो वाधवा ने मीटिंग कर ली। हाँ, इशिता आंटी कौन सा लूं, ब्राउन या ग्रीन? बट टंडन मिहिर, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्राउन, ये अच्छा है। रोही, सारे ही अच्छे हैं, सारे ले लो, बट जल्दी करो। हाँ, वाव। चले? लेफ्ट 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 लेफ्ट। नाइस ड्रेसेस। ये कैसी है? कलर बहुत डल है वो। रूही का फेवरेट है। हाँ, माय फेवरेट कलर। और फिटिंग? वो उसे फिट होगा ही नहीं। दिखाओ। परफेक्ट। परफेक्ट। रूही, इधर आओ। ये देखो, ये कैसा लगा? ये तो इतनी बड़ी फ्रॉक है मेरे लिए। पापा, आपको कुछ नहीं पता। ये परफेक्ट है। बच्ची को जानने के लिए उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है। आधा टाइम ऑफिस में, बाकी टाइम फोन पे। ऐसे बच्चे नहीं पलते। रूही, बाकी शॉपिंग करे? ट्रॉली। ओके। लेक्चर लेक्चर लेक्चर। बार बार मुझे ये बेटी का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो ना, तो संभालो। रूही, सैंडल्स? सी नाइस वंस। ये देखो। वेट अ मिनट, ये मेरे पिंक ड्रेस से मैचिंग है। ये ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने बॉयज सेक्शन से उठा लिया है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। पापा, मैं बॉय हूँ। चले रूही, पेमेंट करें? हाँ, उसके बाद मिल्क शेक। डन डील, लेट्स गो। कम, चलो। ट्रॉली 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 ट्रॉली। नो, आई गॉट दिस। मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना, मैं दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने सारे परचेजेस अपने पैसे से करती हूँ। लेकिन ये तुम्हारे परचेजेस नहीं है, ये मेरी बेटी के परचेजेस हैं। पर आपकी बेटी मेरे पास आई थी, तो जब तक उसकी मॉम नहीं आती है, वो मेरी जिम्मेदारी। हेलो, मैं बाप हूँ इसका। Are you denying the fact? No, I'm not denying anything. लेकिन मैं आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहती। क्या पता आप मेरे पीछे कब पुलिस छोड़ दो। Excuse me? Whatever, जब तक इसकी मॉम नहीं आती,
आप मेरे पीछे आ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सुपर, जाओ। कार्ड कहाँ है? मैं वॉलेट घर पे भूल आई हूँ क्या? रूही आओ। हाँ का? हाँ मिहिका, देखना जरा मेरा वॉलेट। अक्का वो अक्का आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क कम है। मिहिका मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है मुझे, मैं मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। तो एक बार चेक करना, घर पे तो नहीं छूट गया है कहीं? ओके ओके, हाँ हाँ मैं अभी चेक करके आपको कॉल करती हूँ। और सुन सुन सुन, मैं ये दिल्ली मॉल में हूँ, तुझे जैसे ही मिलता है तो वो लेकर यहाँ पर आ जा। I can't really hear you. यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम है, तुम सीधे मॉल पहुँचो, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके अभी चेक करती हूँ, अभी आती हूँ। ओके ओके। पर कार में चेक करती हूँ, वहाँ हो सकता है। एक मिनट मैडम, रुकिए, बैग तो दिखाइए, कुछ है क्या बैग में? मेरे बैग में कुछ नहीं है। फिर भी चेक तो करा लो मैडम। अरे मैंने खरीदारी की नहीं है अभी तक। अच्छा लीजिए, देख लीजिए, चेक कीजिए, कुछ नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ आपसे। तो फिर ये क्या है? ये मैंने नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता है मेरे बैग में कैसे आया। देखिए मैडम, आप दिखने में तो एक अच्छे घराने से लगती है, कम से कम 1000 रुपए का सामान लेके जा रही थी आप। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, आपको लगता है कि मैं 1000 रुपए का सामान चुराऊंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैडम, पकड़े जाने के बाद लोग ऐसे ही कहते हैं। एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए ऑफिस। आप समझ नहीं रहे, मैं अपना नीचे वॉलेट लेने जा रही थी, बस इतना सही था। ये सारी कहानी चल के मैनेजर से कहिएगा, ठीक है? आइए हमारे साथ। इतनी छोटी सी बात पे वो तो मैंने किया भी नहीं है। सर देखिए, इनके बैग से ये मिला है। सर आप लोग समझ ही नहीं रहे, मैंने अभी तक कोई शॉपिंग ही नहीं की है। मैं नीचे जा रही थी अपना वॉलेट लेने, यहाँ तक कि मेरा सारा सामान वहाँ काउंटर पे पड़ा है। देखिए मैम, आप ऑफिस में चलिए, चलकर देखते हैं। अरे आप लोग क्यों समझ? आइए आप। अरे वन सेकंड। रूही बिदर, क्या प्रॉब्लम है सर? ये इन्होंने यहाँ से पिक किया और बोल रही है इन्होंने यहाँ से लिया नहीं। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है मैनेजर साहब, ये अपनी परचेजेस के पैसे खुद देती हैं, है ना इशिता? दरअसल क्या है मैनेजर साहब, इन्हें क्लिप्टोमेनिया की बीमारी है, कंपल्सिव चोरी आदत हो जाती है। देखिए ना, तभी तो इनके पीछे पीछे घूमते रहता हूं मैं, ताकि जहां से भी जो कुछ भी ये उठा लें उसके पैसे भरता फिरूं। वैसे नाम रमन कुमार है मेरा, प्रेफर्ड कस्टमर हूं। तो एक काम करते ना मैनेजर साहब, इन्होंने जो भी कुछ खरीदा है ना, आप मेरे कार्ड पे स्वाइप कर दीजिए। इनफैक्ट ये कार्ड अपने पास ही रखिए, आगे चल के भी क्या पता ये क्या उठा ले, तो सारा कुछ आप इसी कार्ड पे स्वाइप कीजिएगा। मैं कार्ड बाद में कलेक्ट कर लूंगा, तो इस बात को यहाँ दबा दे। ओके सर, जाने दो इनको। ठीक, आप थोड़ा इनका ध्यान रखा करिए। हाँ, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है मैनेजर साहब, निभाना तो पड़ेगा ही। चलो इशिता, प्रॉब्लम सॉल्व। और हुई, कम, आई टेक दिस, कम। चलो अब आगे चलो। हेलो मिहिका, मिला? हाँ का, वॉलेट मिल गया, रूम में ही था। माय गॉड, जल्दी लेकर आओ प्लीज, है कोई जिसे मुझे जल्दी से जल्दी पैसे लौटाने हैं। एंड क्लेप्टो, हाउ डेयर यू? इशिता, अगर आप गड़बड़ की और इन्होंने पुलिस को बुला लिया ना तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। सो चलो। आइए मिस्टर टंडन। मिस्टर टंडन, ये दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मॉल है और हमारी ब्रांड प्लेसमेंट यहाँ के हर टर्न पे होने वाली है, इंक्लूडिंग ऑन द मेन एंट्रेंस। नाइस नाइस नाइस। भाई, मेरा इंटरेस्ट तो बिजनेस से है, आप इन लोगों को कुछ दिखा दो। हाँ हाँ, कहिए कहिए। वैसे डार्लिंग, यू हैव टोल्ड मी यस्टरडे दैट कि आप मुझे इंडियन वेयर्स दिलाने वाले हो। मैम, यहाँ पे इतने इंडियन स्टोर्स हैं, आप खुश हो जाएंगे। और बच्चों के लिए लॉट्स ऑफ किड्स स्टोर्स। ओह वाओ, वंडरफुल मैन। क्या मिहिर, हाँ करवा दिया ना खर्चा? इतने छोटे मोटे खर्चों से आपको क्या फर्क पड़ता है? एंड वैसे भी रमन वांटेड मी टू मेक श्योर दैट यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम। अरे रमन, अरे मिस्टर टंडन, ये मिहिर इन्हें यहाँ क्यों ले आया है? रमन है ना,
हे रमन, हे रमन। अरे मिस्टर टंडन, यहाँ कैसे यार? अरे यार, कॉल मी राजीव। हाँ, ये ऑफिस थोड़ी है। एनीवेज यार, नाइस टू सी यू हियर। रमन, एक्चुअली वो थाई रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसिल हो गया था ना, तो इसलिए। या ऑफ कोर्स। अच्छा, तभी तुम यहाँ चले आए। चलो अच्छी बात है यार, इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी और मेरी वाइफ से भी मिल लोगे। श्वेता, मिस्टर रमन। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। और ये मेरे 2 बच्चे। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। किड्स ना लव दिस प्लेस। हाय, आई एम श्वेता टंडन। हाय। हाय राजीव, नाइस टू मीट यू मिसेस भल्ला। राजीव तुम देखो। हाँ, ठीक है। हाँ इशिता, देखो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। प्लीज इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। ये जो समझ रहे हैं नहीं समझ लो प्लीज। मतलब इनसे मैं झूठ बोलूं? झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे भी ये कल आउट ऑफ स्टेशन चले जाएंगे। प्लीज। पर क्यों? मैं तो क्लेप्टोमैनियक चोर हूं ना। आप एक ऐसी औरत को उनसे मिलवाएंगे जो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। A very dangerous woman. I am requesting you please for a change. Be with me, please. By the way, मिसेस टंडन, ये इशिता है और ये मेरी बेटी रूही। So sweet. देखो, ये राहुल है और ये कीर्ति। चलो इनके साथ खेलो। मैं जाऊं? हाँ। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ, बस रूही के लिए सामान खरीदा है। ऑफ कोर्स, ये जो हस्बैंड वगैरह होते हैं ये शॉपिंग में तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। पर हाँ, जब भी टाइम मिले इनको दबोच लो और शॉपिंग करो, है ना? मुझे ना कुछ इंडियन ड्रेसेस लेने थे, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ श्योर, क्यों नहीं। यहाँ पे बहुत सारी इंडियन ड्रेसेस की शॉप्स है, तो I'll take you along. आमिर, तुम बच्चों को संभाल लो। हाँ। अब रूही ठीक रहेगी यहाँ पे अकेले? So sweet. आप कितना अटैच ना अपनी बच्ची से दिखता है। उसके साथ कौन अटैच नहीं होगा? देखो उसे। लेडीज, प्लीज एंजॉय योर शॉपिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज मैं पूरा दिन बच्चों के साथ बिताऊंगा। थैंक्स मिहिर। चलो इशिता, अब हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे। हाँ, आधे घंटे के लिए अब तुम ही बच्चों को संभालो। जो आ गया मैडम, जो आ गया। ठीक है, चल लेट्स गो। मैम चाय। टाइम क्या हुआ है? हमें 1 बज रहे हैं। 1? पहले क्यों नहीं उठाया? मैम साहब ने मना किया था, आप मेडिसिन लेके सोए थे इसलिए। साहब गए? जी हाँ मैम। 8 मिस्ड कॉल्स। अम्मा, रूही ने कहा और आप उसे इशिता के पास छोड़ा है। मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा आपने। हाँ मैडम, आप सो रहे थे और रूही बिटिया सारी रात रो रही थी। अशोक को पता चलेगा ना तो नौकरी से निकाल देंगे आपको। इशिता का फोन नहीं लग रहा है। लगता है मुझे जाकर ही वहां से रूही को लाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग रुको, मैं गाड़ी में बैग रख के आता हूँ। एक्चुअली इशिता, तुम अपनी बैग्स मुझे दे दो। नहीं, मैं अपने बैग्स खुद ही। अरे दे दो इशिता। अरे दे दो इशिता। हाँ, कभी कभी तो मौका मिलता है पतियों को कुली बनाने का। हाँ, ये तो इसकी ड्यूटी है। 7 फेरों में ये वाली कसम भी होती है। दे दो। दे दो। अक्का, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। आपका वॉलेट, इसमें कार्ड। थैंक यू सो मच। राजीव, ये मिहिका, शी इज माय कजिन।
हेलो। So nice to meet you. Guys, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो मीका, तुम भी हमारे साथ चलो। बस बस बच्चों, अभी खेलना बंद और खाना शुरू। अच्छा रूही, आप सैंडविच और सूप लोगे? एक्सक्यूज मी, एक इंडियन ब्रेड पकोड़ा और वो जो स्पाइसी वाले यहाँ के छोले भटूरे हैं ना, स्पेशली वो। वैसे सब लोग के लिए आप ये मंगवा सकते हैं, पर रूही तो सिर्फ सैंडविच और सूप लेगी। एक्चुअली उसको ऑयली खाते नहीं बनता। शी डजंट लाइक इट। सैंडविच और सूप एक एक। रमन, तुमने जो हमारी ब्रांड पे काम किया है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है हमारा ब्रांड बहुत जल्दी काफी फेमस हो जाएगा। Well, I'm glad कि आपने हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए। हाँ, तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन से मुझे काफी परेशानी हुई, लेकिन आई थिंक इट्स गुड। यू नो, एक अच्छे बिजनेसमैन की यही निशानी होती है। यू नो व्हाट, जब मैं लंदन में था तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन आज तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अपनी फैमिली के साथ पूरा कमिटमेंट, उनका ख्याल रखना, अपने काम पर पूरा उतरना, अच्छे इंसान की यही तो पहचान होती है ना? अब मुझे देख लो, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, सैटरडे एंड संडे अपनी फैमिली के लिए निकाल ही लेता हूं। आखिर हम कमाते किस लिए हैं यार? you're right. हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितने भी पैसे कमा लें, कितने ही अवार्ड जीत लें, लेकिन अपनी फैमिली के बिना हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। तो आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं मिसेस भल्ला? वीकेंड्स पे बस ऐसे आउटिंग्स पे जाते हैं। एक्चुअली ये हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए ना, आज भी हम सबसे पहले ये बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गए थे। So sweet। देखा कितनी जल्दी तैयार होते हैं। और एक ये है, जब सब लोग तैयार हो जाते हैं उसके बाद जाके इनकी आंखें खुलती है। वैसे रमन बहुत केयरिंग है। हाँ सो तो है, केयरिंग तो ये बहुत है। रूही का बहुत ध्यान रखते हैं। इन्हें रूही के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल पता है कि रूही को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ। और पता है, आज तो उन्होंने हमारी गाड़ी को अकेले धक्का लगाया। मेरी रूही के स्ट्रॉन्ग पापा। हाउ क्यूट। राजीव देखो, इन दोनों को कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कितना प्यार है ना। सच अ नाइस कपल। व्हाट? I mean, how yummy this is. मैं भी थोड़ा खाऊंगी। मम्मी, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, मुझे पिज्जा खाने हैं। Excuse me? मतलब इन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं देखा है? देखा नहीं है, उसके बारे में यहाँ बात करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो है, पर मैं करूंगी नहीं। प्लीज। ये तो गरम है। कोई बात नहीं, लाओ मैं खिलाती हूँ ठंडा करके। अक्का, आप इन लोगों के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? अरे अरे, दोनोदोनों में क्या कानाफूसी चल रही है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं, इसकी नहीं हुई अभी तक। कोई है नजर में? या लड़का ढूंढ रही हो? नहीं, अभी तक तो इसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है हमारी नजर में। लंदन में एक लड़का है, मेरा ही कजिन है, बहुत स्मार्ट है, कहो तो मिलवा दूं। पंजाबी है। नहीं, मुझे पंजाबी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मैं तमिलियन ब्राह्मण हूँ ना, इसलिए। टैम ब्राम? हाँ, डोंट वरी, वहाँ पर टैम ब्राम भी बहुत सारे हैं। वैसे रमन, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी ना? हाउ स्वीट। इंटरकास्ट मैरिज? अच्छा, कभी फुर्सत में सुन लेंगे तुम्हारी लव स्टोरी। वैसे इशिता ने तुम्हें नचाया तो खूब होगा। हाँ क्यों? बहुत स्मार्ट है, ज्यादा बोलती नहीं, पर जब भी बोलती है तो मतलब की ही बात बोलती है। हाँ, इन दोनों की तो लव मैरिज हुई है।
वो क्या है ना, मैं अरेंज मैरिज में विश्वास करती हूँ। ये लव शव ना सब बकवास होता है, क्योंकि एंड में तो लड़के वही करते हैं ना जो उनकी फैमिलीज चाहती हैं। I think you had a very bad experience in that. हाँ, लड़का पंजाबी था तो। ओ यार छड्डो, वैसे उसकी प्रॉब्लम थी जो तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की उसके हाथ से निकल गई। अब क्या करें, लोगों को हमारी वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे सारे पंजाबी लड़के ना एक जैसे नहीं होते, है ना मिहिर? हाँ हाँ, हर किसी को एक नाप से थोड़ा नाप सकते हैं। एग्जैक्टली। लोग बुरे नहीं होते, हालात अच्छे बुरे हुआ करते। जो भी हो, मैं तो अय्यर लड़के से ही शादी करूंगी। स्वीट एंड सेम। लकी होगा वो लड़का जिसे इतनी प्रिटी लड़की मिलेगी। चलो राजीव, अब हम निकलते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे निकलना चाहिए, मेरी अभी एक होटल में मीटिंग है। मेरी गाड़ी आपको होटल छोड़ देगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओह थैंक यू सो मच। लेकिन फिर तुम कैसे जाओगे? मैं रमन के साथ। अच्छा, ओके कूल। हाँ ठीक है, I'll see you tonight. तुम्हारी कार कहाँ है? आइए बैठिए। आ जाओ, कम। मिहिर, आज रात की मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनल करो और दफा करो इन्हें। सरदर्द हो गया है मुझे। Really? सरदर्द आपके लिए था या हमारे लिए? I mean, who do you think we are? किराए के एक्टर्स? आपने जो हमारे साथ किया, क्या वो कम था? जो अब आपने मेरी अक्का को इतने बड़े ड्रामे में फांस दिया? मीका रहने दो ना, शांत हो जाओ। No अक्का, these people are too much. ये लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ, कौन है ये लोग? जो मन किया जब मन किया हमारे साथ करेंगे, जब मन किया हमें इंसल्ट किया, जब मन किया पुलिस को हमारे घर पे ले आए और जब मन किया आपका रिश्ता तोड़वा दिया। और अब इनके गट्स देखो, इनकी इतनी हिम्मत है कि ये लोग हमसे फेवर मांग रहे हैं। अमेजिंग। रूमर्स फैला रहे हैं कि आप इनकी बीवी हो। Are you people crazy? मीका, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो ज्यादा बोलो मत, प्लीज। क्यों? बुरा लग रहा है? Listen, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे आदरणीय बड़े भैया के बारे में कुछ ना कहूँ, then please tell him not to be such a big jerk. मीका, stop it. नहीं तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? Listen, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इशिता जी, आप प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मैं ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। मीर, यहाँ पे बीच रास्ते में तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। शांत हो जाओ ना प्लीज। आप कहीं पे भी साइड पे लगा दीजिए, मैं चले जाऊंगा ऑटो से। एंड इशिता जी, थैंक यू सो मच। जो आज आपने हम सब के लिए किया, थैंक यू। इट्स ओके। अय्यर साहब नमस्कार। अरे नमस्ते भल्ला साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है। वो आपने सोसाइटी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी? हाँ, अब आपने इतना कहा तो मैंने भर ही दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। क्या है कि हम लोग इस कॉलोनी में भी नए नए आए हैं तो आई डोंट नो। अय्यर साहब, काम तो काम ही होता है। आपने मिनिस्ट्री में इतने साल काम किया है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में इतना कुछ हुआ है। मैं तो मेरी फैमिली में भी तो यही सब चल रहा है अय्यर साहब, इसलिए मैंने आपसे एप्लीकेशन दिलवाई है। ये सब भूल कर आगे बढ़ने का टाइम है। आगे बढ़ते हैं, सब भूल जाते हैं।
वो सब तो ठीक है भल्ला साहब, लेकिन आपके अगेंस्ट मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अय्यर साहब, उसी में तो मजा है। वोट बटेंगे, वो क्या कहते हैं ना, लेट द बेस्ट मैन विन। आइए। मैं अपना सामान पकड़ लूंगी, आप दीजिए ना। नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम चलो। रूही मेरे ही पास रहेगी, बहुत थकी हुई है। मैं उसे नहीं ले जा रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा सुनो, रूही के कुछ क्लिप्स और रिबन्स मेरी पॉकेट में, इफ यू डोंट माइंड। और अगर रूही के कुछ टॉयज और कपड़े चाहिए तो मुझसे कहना, मैं भिजवा दूंगा। श्योर, थैंक यू। चलो। इतना लेट हो गया है, मुझे जल्द से जल्द रूही को घर ले जाना होगा। वो तेरी शगुन यहाँ क्या कर रही है? अगर अशोक को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। ओ मम्मी जी थे आओ तुसी। वो क्या छोड़ डाला है सिमी? और मारे ठंड के मेरे गोडों में हेडेक हो गया है। तुम्हारे गोडों का दर्द ना कभी नहीं जाने वाला। ये देखो, ये मरजानी ना यहाँ तक पहुँच गई है। दूर फिट्टे मुंह, मैंने इन्नी बेदर्दी से अपने घर से निकाला, मेरी बच्ची भी रख ली, फिर ये इधर की करने आई है। जब भी आती है ना कोई क्लैश खड़ा करके जाती है। मम्मी जी आपके इलाके में आई है, छोड़ना मत आज इसको। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तू देख जरा, इसको मैं ऐसा मजा चखाती हूँ ना। ओए, यहाँ क्यों आई है तू? चैन नहीं मिला हमारी लाइफ बर्बाद करके, अब यहाँ क्यों आई हो? हाँ क्या? जो कुछ तूने कहना था जी भर के कह लिया, और जो कुछ करना था जी भर के कर लिया। अब तू कौन सी नवी आग लगाने आई है हमारे घर में? नहीं, वो रूही को तू नहीं देगी, मुझे पता है। मैनू, ये कौन सी नवी बात है? ये तो सारों को ही पता है। और तुझे इतनी अकड़ है तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? मेरे रमन की जिंदगी में बची कुची जो थोड़ी बहुत ही शांति रह गई है, उसे छीनने आई है। अरे रूही को तू पहले ही छीन चुकी है, हमारे जिगर का टुकड़ा निकाल कर अलग कर दिया हमसे। नहीं, वो रूही कल रात से घर पर नहीं है। और अब मम्मी जी, इसने हमारी बच्ची को खो दिया। मेरी बच्ची, ओए फिट्टे मुंह तेरा, तू किस किस्म की माँ है शगुन? बच्ची कल रात से गायब है और अब तुझे दोपहर में होश आ रहा है। Oh God, stop it! अब आप मेरी सुनिए, रूही यही है, वो खोई नहीं है। ओए हाय, तेवर तो देखो, चोर भी बोले चोर चोर। ओए तू हम पे इल्जाम लगा रही है और डूब के मर जा बेशरम। ये ठीक कह रही, रूही यही है। रूही यही है? कहाँ है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? रूही इशिता के पास है, मैं आपको बताता हूँ। आप अंदर चलिए। अरे मेरी बच्ची इतने पास है, मैं उसे मिलकर आती हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा है। माँ, सिमी, माँ को अंदर ले जाओ। और आप लोग पहले बात को समझो, फिर रिएक्ट करो। बहुत तमाशा कर लिया तुमने अपने। अंदर चलिए आप लोग। मैंने कहा ना, अंदर चलिए आप लोग। चलो मम्मी जी, चलो चलो मेरे नाथ। I'm so sorry इशिता, इस तरह रूही तुम्हें परेशान करने चली आई। पता नहीं अम्मा को क्या। नहीं, उनकी कोई गलती है भी नहीं। रूही बहुत ज्यादा रही थी, उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनफैक्ट मैंने भी आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की थी। आई थिंक आप सो रहे थे, लेट नाइट। नहीं शीता, वो कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरी तबीयत आजकल इतनी खराब रहती है, रूही की टेंशन, इसलिए रात को अशोक ने मुझे नींद की दवाई दे दी थी और मैं सुबह उठ नहीं पाई। तुम तो जानती हो कैसे जंगलियों की तरह बिहेव करते हैं मेरे इन-लॉज। रूही,
रूही बेटा, आपको पता है मम्मा कितना वारिड थी? अच्छा रूही बेटा, मम्मा के पास आओ। गो। हाँ नो। देखो तो कैसी पट्टी पड़ाई है इन्होंने, अपने माँ से डर कर भाग रही है। इसके बाप ने इसे। रूही बेटा आप अंदर जाओगे, मैं अभी आके आपसे मिल रही हूँ, ठीक है? प्लीज कौन सा है? हाँ जाओ। आप प्लीज इतनी छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें मत कीजिए, क्या असर पड़ेगा उस पर? आई एम सो सॉरी शीता, तुम तो देख रही हो ना कि मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं भी तो नई नई माँ बनी हूँ, मुझे मेरी बच्ची से इतना दूर रखा है इन्होंने कि मुझसे डरकर छुप रही है। प्लीज शीता, आई नीड योर हेल्प। तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं रूही को अपने करीब कैसे लाऊं। तुम जानती हो ना कितने गवार है वो लोग, कैसे बिहेव करते हैं। रूही मेरे साथ रहेगी तो उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी, माँ का प्यार मिलेगा। और वैसे भी कोर्ट वालों ने भी कहा है कि वो मेरे साथ रहेगी जब तक वो लोग अपना डिसीजन नहीं ले लेते। अगर वो यहाँ रही ना शीता, तो रमन उसे यहाँ से ले जाएगा, मेरे खिलाफ भड़काएगा उसे। मैं वापस उसे पुलिस केस में। बस रिलैक्स, मैं रूही को अपने जिंदगी से। ओके बस 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 आप बैठो, यू जस्ट हैव योर कॉफी। मैं रूही को लाती हूँ। बेचारी बच्ची कितनी पिस गई है शगुन और रमन के बीच में, कोर्ट और पुलिस के चक्कर में। मैं क्या करूं? लेकिन वो माँ है, कोर्ट ने भी उसके पास ही बच्ची छोड़ी है, तो मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। मुझे नहीं जाना मम्मा के साथ, नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते। You know she misses you a lot. जानते हो आपको कितना ज्यादा याद करते हैं। पर मैं भी तो याद करती हूँ दादी को, पापा को, आपको, मुट्टू को। हम सब लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। पर आपको आइडिया है आपकी मम्मा आपको कितना ढूंढ रहे थे? आपको जाना होगा उनके साथ। क्यों जाऊँ? क्योंकि सारे बेबीज ना अपनी मम्मा के साथ रहते हैं। Now just look at मुत्तू, सब जगह जाके खेलता है, लेकिन कहाँ रहता है? अपने घर में, मम्मा के पास। ऐसे आपको भी अपने घर पे रहना होगा। वो मेरा घर है। Of course, मम्मा का घर मतलब रूही का घर, right? एंड पता है क्या? आपको हमसे जब भी मिलना है, आप हमको बुला लेना। मैं और मुत्तू रनिंग करके आपके पास आ जाएंगे। हम लोग तो रोज फोन पे बात करेंगे। रोज? मिलने भी आऊंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। मुत्तू प्रॉमिस। I love you, इशिता आंटी। I love you too. I love you. रूही, no more crying, हाँ? अभी आप घर जाके बहुत सारा प्ले करना, ओके? और मम्मा को सारा सामान दिखाना, ओके? एक एक करके सारा सामान दिखाना। And sweetie, रूही जा रही है? Thank you so much. And once again, I'm sorry. It's okay. It's all right. रूही, bye. I miss you, इशिता आंटी। बाबू, आपको पता है ना, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। मेरा बच्चा। हम लोग क्राई से नहीं, स्माइली से बाय करेंगे, ओके? माय गुड, वेरी गुड गर्ल। बाय।
आपने रूही को क्यों जाने दिया? वो उसकी माँ है, मैं कौन होती हूँ उसको रोकने वाली? हाँ, बट ये सिचुएशन अलग है, आप जानते हो ना। मैं कुछ भी नहीं जानती फिलहाल। I don't know anything. रूही के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसकी माँ उसके लिए सही है, उसका पिता I don't know. बस इतना जानती हूँ कि जिस इमोशनल टर्मोइल से रूही गुजर रही है उसका कोई अंत नहीं हो रहा। और मैं तो रूही के लिए कुछ कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा रूही पर कोई हक ही नहीं बनता। मैं उसकी कोई नहीं हूँ। कोई हक नहीं है मेरा रूही पर। लो जी तोशी जी, आपका बढ़िया वाला ड्रिंक लो। नहीं भल्ला जी, मन नहीं करता। कौन कमबख्त मन को मनाने के लिए पीता है? अरे हम तो इसलिए पीते हैं कि बर्दाश्त कर सके। बड़ी डायलॉग बाजी आ गई है, लगता है आपकी फिल्में बंद करनी पड़ेंगी। सच्ची बिल्कुल मन नहीं है। ओ तोशी जी, मन को मना लो। वैसे भी कल अपना त्योहार है लोहड़ी का, अपने मन को ऐसे खराब ना करो। कैसी लोहड़ी भल्ला जी? अब इस घर में किसी त्योहार के कोई माने रह गए हैं भला? और आप नशे की बात करते हो। होश में रहकर तो अपनी बच्ची की यादों पे कंट्रोल्स करना मुश्किल हो रहा है, नशे में मैं कैसे कंट्रोल्स करूंगी? ओह तोशी जी, आपके जो भगवान जी है ना, उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना है। हे भगवान, इस घर को फिर से त्योहार की खुशियों से भर दे। अपनी बच्ची की आवाज सुने हुए, उसकी हंसी सुने हुए मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। इस घर के दरों दीवार फिर से उसकी हंसी से गूंजने लगे। इस लोहड़ी पर एक नवा साल, एक नई उम्मीद जगा दे भगवान, एक नई उम्मीद जगा दे मेरी बच्ची को। मीका, ईशु। हाँ परिमा। हाँ, मेरी ये रंगोली अच्छी बन रही है ना? मैं तो डर रही हूँ कि ठीक नहीं बनेगी। बहुत सुंदर है अम्मा। परिमा आप भी ना, आप तो रंगोली क्वीन हो। आपको पता है आपका हर पोंगल पे मेरी अम्मा परिमा को बहुत मिस करती है, स्पेशली उनकी रंगोली को। पोंगल के दिन तुम्हारी अम्मा और मैं बचपन में रंगोली का कॉन्टेस्ट करते थे और सौम्या हमेशा हारती थी। अरे लेकिन वो तो कहती है कि परिमा हमेशा हारती है। अयो झूठी, लायर, चिन्ह दंगा है। नहीं, सिस्टर फाइट। श्रवु कैसा है? हैप्पी पोंगल टू यू। पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा पायसम बनाया है। यम्मी यम्मी। योर टमी यू मोटू। श्रावण। वाओ अम्मा, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा है ना? हाँ। अब्बा कहाँ है? वंदू, मैं इधर। अब्बा, हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल। और सब ठीक? हाँ? अरे ईशु। क्या अब्बा? अब बेटा वो सबको थोड़ा पायसम में बांटो ना, सबको देने का। सबको या आपको? आप पूजा। नो 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 नो, इल्ले टेस्ट के लिए भी नहीं।
इशिता मैम, ये लो बात करो। हेलो इशिता आंटी, हैप्पी पोंगल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू। तुम्हारा भी बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ना? मम्मा ने तो नहीं बताया। कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी को तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देना होगा, इसीलिए। अच्छा, ओके। यू मिस मी? हाँ, आई विल मिस यू। बाय। ईशु, रूही का फोन था। मुझे फोन दो, मैं उसको फोन करके बताती कि ईशिता को फोन मत करो, वो बहुत उदास हो जाती है। हम माँ उससे ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे आप। तो अपना मूड ठीक करो, स्माइल मार। तो त्योहार के दिन उदास बात होना ईशिता। रूही अपनी माँ के पास है, मैं तुम्हारी अम्मा। मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुमको खुश देखूं। स्माइल, तुम मेरे लिए स्माइल नहीं करेगी। स्माइल फॉर यू। चलो हेलो, ओ सोडी अंकल, सत श्री अकाल। आपको भी बधाइयाँ। ओ लकड़ियाँ तो आप नीचे रख लो क्योंकि पापा जी तो अभी है नहीं, वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। ओके जी, सत श्री अकाल। ओ मम्मी जी, कब तक तुसी उदास बैठे रहोगे? वो बिल्डिंग वाले ना फोन पे फोन किए जा रहे हैं। तुसी हर साल भी तो लोहड़ी की जान रहते हो ना, अब इस साल ऐसे मुंह लटका के रखोगे ना तो सब पूछेंगे। चलो ना मुंह ठीक करते हैं, चलो ना मम्मी जी। ओ भाई, तुसी कितने जा रहे हो? लोहड़ी है आज। जानता हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओफो, मतलब हद होती है, आज भी तुझे ऑफिस जाना है? अच्छा ठीक है, जा, पर शाम को ना जल्दी आ जाना, एटलीस्ट पूजा तक तो आ ही जाना। और फिर लोहड़ी तो हम साथ ही जलाएंगे। सुन ले तू, इस घर का ना मुझे किस्सा समझ ही नहीं आता है। मतलब आज के दिन भी ना सबने मुंह लटका रखा है, मनुष्यत मचा रखी, मनुष्यत। इस घर में मनुष्यत चारों ओर फैली। लोहड़ी चलाओ या ना चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख लिया सिमी, उसका भी मन नहीं है। बिल्डिंग वाले लोहड़ी आप पे ही मना लेंगे। इस घर में तो कोई नहीं मना रहा है। घर में न रमन है न रूही है, इनके बगैर कैसी लोहड़ी? रिंकी, रोमी, मैंने कहा था ना, रूही के बिना तेरी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। जी पापा, मम्मी तो एकदम डिप्रेशन वाले मूड में चली गई है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मगर मुझे करना है, मैं तो उसी को इतना उदास नहीं देख सकता। ओ, पापा जी आपको ना बिल्डिंग के अंकल जी बुला रहे थे, चला जाके देख लेना। सुन रोमी, मैं नीचे जाकर सब इंतजाम करता हूँ शाम का, तू ही मेरे साथ करना। पूरी तैयारियां करेंगे, शाम तक तेरी मम्मी को ही मना ही लेंगे। बहुत हो गया, रूही की याद तो मुझे भी सता रही है, थोड़ी ही सही, मगर कुछ खुशियां तो आज देकर ही रहेंगे तेरी मम्मी को। आज कितने दिनों बाद अपनी ईशिता को स्माइल करते हुए देखा। हाँ मधु, इस फेस्टिवल की यही तो ब्लेसिंग है। मंगल पोंगल, शुभ पोंगल। ये प्रसाद लेके बाहर कौवे को खिला दो।
ठीक है, मैं ये खिला भी दूंगा और मैं सोसाइटी का एक चक्कर भी लगा लूंगा। अच्छा देखता हूँ। अरे फूल उलझा के रखे हुए हैं इसने। अरे यार ये तो सत श्री अकाल जी, आओ जी आप। पापा जी और लड़कियां ले आऊं क्या? मेरा मतलब है लकड़ियां लेकर आऊं। और हाँ, इतनी सी लकड़ियों से क्या होगा? बस इतनी लकड़ियां लाके तेरी कमर ने जवाब दे दिया। पापा जी लकड़ियां खत्म होगी, पीछे लकड़ियां नहीं है। और तो पम्मी आंटी के यहाँ से ले आ, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करनी है लकड़ियां। हाँ तो पम्मी आंटी को बोलो थोड़ा मसल भी कंट्रीब्यूट करे, वो भी तो जिम शिम जाती हैं। बकवास ना कर, आलस मत दिखा, जाकर लकड़ियां लेकर आ। हाँ ला रहा हूँ। सतपाल ये सारी मेहनत मुझसे ही करा लो, बॉडी शॉडी होना भी ना पाप है आजकल। अड्डड ये प्रसाद तो इधर ही भूल गए। मीका तुम्हारे पैर या पा, ये काऊ को खिलाने का प्रसाद इधर भूल गए। ले जाओ इसको, उनको दो, उनको रिमाइंड करो गाय को फीड करना है। हाँ, ठीक है, जल्दी भाग के आती हूँ। ओह हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल। ओ जी आज तो आपका पोंगल है ना, हैप्पी पोंगल। प्रसाद नहीं खिलाओगी? गाय के लिए है। ओ जी यू मीन रॉन्ग गाय। वैसे वो साउथ इंडियन प्रसाद बड़ा मजेदार होता है। I mean, मेरा एक फ्रेंड था हॉस्टल में, सुब्रमण्यम, वो लाया करता था, खिलाया करता था खीर। खीर नहीं बाबा, पायसम। वैसे भी मैं प्रसाद तुम्हें बाद में खिला दूंगी, ये ना पेरियप्पा को गाय को खिलाना है पूजा के लिए, तो बाद में। नहीं जी मुझे नहीं आपका प्रसाद खाना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मिहिर कितना पंगा खड़ा कर दिया, याद नहीं उस दिन यार, दो भाइयों के बीच में उसने लड़ाई करवा दी यार। तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मुझे भाई ने थप्पड़ मारे। तुम वो सब भूल जाओ, आज पोंगल है, नया साल है, और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे प्रसाद दूं। मिहिर कैन गो टू हेल, आई डोंट केयर, ठीक है? मिहिर को तो हेल भेज ही दिया, तू हेवन की सैर करके आ जा। पेरियप्पा प्रसाद भूल गया। हाँ मैं यही लेने जा रहा था। थैंक यू थैंक यू। अरे अय्यर साहब, अरे हैप्पी पोंगल। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। मगर हमारे घर में तो सबका मूड ऑफ हो रखा है। तोशी रूही को बहुत मिस कर रही है, इसलिए मैं शाम की तैयारी में लगा हूँ कि थोड़ा तो मूड ठीक हो जाए तोशी जी का। वैसे रूही को बगैर लोहड़ी सुनी सुनी लग रही है। डोंट वरी भल्ला साहब, सब ठीक होगा। आज बहुत खुशी का दिन है, अच्छा अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा। अरे हाँ चलिए मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। आइए आइए। अरे क्या ये लाइए लाइए। ओ भल्ला साहब, ओ अय्यर जी, आज तो आपका भी फेस्टिवल है ना, पोंगल, हैप्पी पोंगल। थैंक यू, आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। कमाल है अय्यर साहब, आप पोंगल के साथ लोहड़ी भी मना रहे हो। क्या है सिंह साहब कि मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ भी गया, जिस सोसाइटी में भी रहा, और जो कुछ होता है मैं सब मनाता हूँ। तो सिंह साहब वैसे भी त्योहार मनाने के लिए किसी बहाने की थोड़ी जरूरत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी, वैसे भी मैं आधा पंजाबी तो हूँ। चलो जी मैं आता हूँ। भला साहब मैं शाम को गाजर के हलवे के लिए आ रहा हूँ। जरूर, मोस्ट वेलकम। भला साहब सब अच्छा होगा। आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मेरी बेटी ईशु आज बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई। आई एम श्योर मिसेस भल्ला भी ठीक हो जाएंगी। कौन है ना? थैंक यू। Congratulations, Mr. Tandon. अब आप ऑफिशियली हमारे हैं। यार राइट, एग्जैक्टली। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू सो मच यार। लेकिन ये सूखे सूखे कांग्रेचुलेशन से क्या होगा? टुडे इज अ बिग डे, हमको पार्टी वाड़ी करनी चाहिए। वी हैव टू सेलिब्रेट। तो चलिए फिर आपको आज डिनर पे ले चलते हैं। अरे क्या डिनर यार, आज लोहड़ी है और लंदन में ना यार मैं लोहड़ी देखने के लिए तरस गया हूँ। और वैसे भी दिल्ली आए और दिल्ली आके लोहड़ी नहीं देखी तो क्या देगा? अरे टंडन साहब आपने कमाल की बात कर दी। यू नो आपको पता है लोहड़ी का सबसे अच्छा प्रोग्राम कहाँ होता है? रमन के घर में। उसकी मम्मी इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखती है ना कि आपको मजा आएगा, है ना रमन? रियली मिहिर? या रियली? ओके सो डन। आज शाम तुम्हारे घर पे, और वैसे भी इस बहाने श्वेता और इशिता भी मिल जाएंगे, राइट? यार माय वाइफ विल लव टू मीट इशिता। लेकिन मैंने सोचा था कि आप लोग को 5 स्टार होटल में। अरे यार वो 5 स्टार से मैं पक चुका हूँ यार। और वैसे भी 5 स्टार में वो घर वाली फीलिंग कहाँ आती है? देख यार मेरे बच्चों ने ना आज तक इंडियन लोहड़ी देखी नहीं है। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अपनी वाइफ को बोलना अच्छा सा खाना बनाए और वो रेवड़ी हलवा निकाल के रखे। हो गया फाइनल पक्का।
Yeah, if you insist, राजीव. But हमारे यहाँ की लोहड़ी is not very grand. छोटा सा सेलिब्रेशन होता है कंपाउंड में, फैमिली, सोसाइटी. हाँ, it's very small. अरे अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारी लवली वाइफ, तुम्हारी बेटी और दिल्ली की सर्दी. I'm telling you, it's gonna be amazing यार, it's gonna be superb. I'm gonna love it. तो आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँगा एंड फिर उसके बाद I will go to airport and मेरी फ्लाइट है ना, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा. मेरी टाइमिंग यार, टाइम. हाँ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, अब वहीं से चले जाना, बहुत मजा आएगा, है ना रमन? Okay, so I'll go to hotel and I'll pick my wife and my kids. Okay? Yeah. Oh, thank you so much. चलो then, see you in the evening. Right time पर? बिल्कुल टाइम पे. Okay. Raman, I'm really sorry. It was a complete slip of tongue. Shut up, yaar. Slip of tongue. Mir, out of everybody, you should know how sensitive this case is. रूही के केस हियरिंग के पहले मैं कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही मैं टन्ने को नाराज कर सकता. तू कमिट करने से पहले सोचता क्यों नहीं है यार? तेरी वजह से फंस गया हूं मैं. I have no bloody idea what to do now. क्या हुआ? रूही बेटा, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने ना एक न्यू गेम डाउनलोड की है, आप खेलोगी? नहीं. अच्छा, टीवी कार्टून देखोगी? कार्टून नहीं. तो गॉड क्या लाऊं तुम्हारे लिए? चुप हो जाओ. मैडम, बेबी को दांत में दर्द हो रहा है. तो पहले बताना था ना. मैं अभी अशोक को फोन करके पूछती हूँ कि इसे किस डेंटिस्ट के पास ले जाऊं. मेरा फोन. इशिता आंटी डेंटिस्ट है. जब पिछली बार मेरे दांत में दर्द हुआ था तब पापा मुझे वहाँ ही ले गए थे. मैं इशिता को फोन करती हूँ, मेरा फोन लाना. बंधु, तुमको मालूम तुम्हारे आपा ने सोसाइटी के इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है. अच्छा, किस चीज के लिए? बिल्डिंग सेक्रेटरी. ओह वाओ, इलेक्शन. दैट विल बी फन. अप्पा, हम सब आपके लिए वोट मांगेंगे. अप्पा, आपका कैंपेन मैनेजर मैं बनूंगा. किस काम का? आप तो इस बिल्डिंग में रहते नहीं है, तो आपका सपोर्ट किसी काम का नहीं है. क्यों? देखो, मैं बैनर्स लिखूंगा, मैं अप्पा के लिए स्लोगन्स गाऊंगा और एक बार अप्पा इलेक्शन जीत जाएंगे फिर मैं इस बिल्डिंग में सस्ते में फ्लैट भी खरीद पाऊंगा, तो बन जाऊंगा ना मेंबर ऑटोमेटिकली. हाँ सही है, सही है. अप्पा ने जीता नहीं इलेक्शन, लेकिन गलत काम सिखाना चालू. वेरी गुड, वेरी गुड. हेलो शगुन, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो एक्चुअली रूही बहुत रो रहे थे, उसके दांत में दर्द है. उसकी दवाई भी नहीं होगी ना आपके पास में? एक काम कीजिए, आप उसे लेके अभी हाल क्लिनिक आइए, मैं आ रही हूँ. श्योर, I'll be there. बाय. जी प्लीज जल्दी पहुंचिए आप. हाँ अम्मा, मैं आ रही हूँ जल्दी से. किधर जा रही है? वो रूही के दांत में बहुत दर्द हो गया तो क्लिनिक. तुम नहीं रुकोगी? जाओ. आ रही हूँ. क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हो गया? क्या हुआ ऐसे? सुबह तो ठीक थी, फिर खाने के वक्त से अचानक रोने लगी. रूही, एकदम से इतना दर्द? हाँ, एकदम से. आपने बहुत चॉकलेट खाई क्या? हाँ, वो अशोक ने दिलाई थी. एक्चुअली इतने दिनों से इसका मूड ऑफ था, तो उसे लगा कि बच्चों को चॉकलेट पसंद है ना, इसलिए. कोई बात नहीं है. चलो चलो, हमको दिखाओ जरा, दर्द कहाँ हो रहा है? कौन सा दांत है ये? यशो, ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे दांत में दर्द नहीं है. तो आपने झूठ बोला.
मैं आपको मिसिंग कर रही थी, आपसे मिलना था। लेकिन झूठ तो झूठ होता है। सॉरी आंटी, पर आप मेरे से मिलने ही नहीं आ रहे थे। तो आप ऐसे करोगे मेरी छोटी, मेरी नॉटी, मेरी छोटी हेलो साहब, ऑफिस से घर आ गए हैं। वो कुछ पैकिंग कर रहे हैं। उनका कोई लंदन का ट्रिप है। एकदम से लंदन जा रहे हैं? जी मैडम। एकदम से लंदन का प्लान बन गया और मुझे बताया भी नहीं। वो ऐसे कैसे? वो पूछ रहे थे उनका ओवरकोट कहाँ है। मुझे बताए बगैर इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ, मुझसे अलग ढंग से बात कर रहे हैं। लंदन में ऐसा क्या है? कौन है? कहीं कोई और तो नहीं? क्या इसलिए अशोक मुझे रूही को घर ले आने के लिए कह रहे थे ताकि मैं उसके साथ बिजी रहूं और ये मेरे बिना चले जाएं? गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? हेलो हेलो शगुन मैडम। आइए माँ, मैं बात करता हूँ। आप मेरे लिए कॉफी ले। हाँ शगुन, बोलो। तुम लंदन जा रहे हो? मुझे बताया भी नहीं। अरे अभी थोड़े ना जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। कोई काम निकला है लंदन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय टिकट कन्फर्मेशन। इवन आई एम कमिंग। क्या? क्यों? बस मैंने कहा ना, मैं भी चल रही हूँ। आई एम कमिंग। हेलो शगुन। इशिता, मुझे जाना होगा, घर में कुछ इमरजेंसी है। इफ यू डोंट माइंड, मैं रूही को कुछ घंटों के लिए यहाँ छोड़ जाऊँ? हाँ, मैं ड्राइवर को भिजवा के उसे पिकअप करवा लूंगी। या श्योर, लेकिन इज एवरीथिंग ओके? या थैंक्स। मम्मी गाई। इशिता आंटी, हैप्पी पोंगल। हैप्पी लोहड़ी मेरी शैतान की नानी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।